मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ऐसे मौज़ू पे बात करेंगे जिसके ताल्लुक़ से हमारे मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाई जाती है, शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हम अच्छे से नहा लें, अच्छे से गुस्ल कर लें, तो क्या गुस्ल करने के बाद भी नमाज के लिए या कुरान की तिलावत के लिए वज़ू करना ज़रूरी है या नहीं। मिसाल के तौर पे हमने गुस्ल किया और गुस्ल से फ़ारिग हुए और अज़ान हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुस्ल करके निकले हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए जब जा रहे हैं तो फिर से वज़ू बना करके तब जा रहे हैं, या कुरान की तिलावत फ़ौरन करनी है तो फिर उसके लिए फिर वज़ू बनाते हैं तब कुरान की तिलावत करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम फ़ौरन नहा करके निकलें, अच्छे से गुस्ल करके निकलें और अज़ान हो रही हो, हमें नमाज के लिए जाना है, तो हम उसके लिए नए सिरे से नया वज़ू करें या जो हमने नहाया है वही हमारे लिए काफ़ी है, या कुरान की तिलावत करनी है तो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो खुलासे कलाम यह है कि हम नहाने के बाद अगर फ़ौरन हमें कोई ऐसा ज़िक्र करना है या ऐसी इबादत करनी है जिसके लिए वज़ू ज़रूरी है, तो हमें नए सिरे से फिर से नया वज़ू करना होगा या नहीं। तो इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने मसले को वाज़ेह करूँगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, पहले आप ये गौर करें कि गुस्ल में यानी नहाने में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं। तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, यानी 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहली बात यह है कि कुल्ली करना, यानी मुंह के अंदर जितना भी हिस्सा है, दांत वगैरह, जबड़ा, ये सब एकदम अच्छे से तर हो जाए, भीग जाए, और अगर रोज़े की हालत ना हो तो गरारा भी करे, और अगर रोज़ा हो तो गरारा ना करे, यानी अंदर का पूरा हिस्सा अच्छे से भीग जाए, मुंह भर के कुल्ली हो जाए, तो ये पहला फ़र्ज़ आपका अदा हो गया। उसके बाद दूसरा फ़र्ज़ ये है कि नाक में पानी चढ़ाना, यानी जहाँ तक नर्म हिस्सा है, हड्डी जहाँ पर दब जाती है, वहाँ तक पानी खींचना, चढ़ाना और साफ़ करना, ये दूसरा फ़र्ज़ गुस्ल में पाया जाता है। जब ये दोनों काम आपने कर लिया, इसके बाद तीसरा और आखिरी फ़र्ज़ गुस्ल में यही है कि सर से लेके पैर तक, यानी पूरे बदन पर एक एक हिस्से पर, एक एक उज़्व पर आप अच्छी तरीके से पानी बहा दें, यानी कोई हिस्सा भीगने से ना रह जाए, कोई हिस्सा तर होने से ना रह जाए। इस तरीके से अगर आप अच्छे से गुस्ल कर लेते हैं तो आपका गुस्ल हो गया। अब आप गौर करें कि हमने नहाते वक्त सर को भी धो लिया, हमारा पाँव भी धुल गया, हमारा हाथ भी धुल गया, हमारा चेहरा भी धुल गया, और वज़ू जो हम वज़ू करते हैं, चाहे वो नहाने से पहले हो या नहाने के बाद हो, हम अगर जब वज़ू बनाते हैं तो वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं? वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। याद रखिएगा, गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं और वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ हैं। वज़ू में जो पहला फ़र्ज़ है वो चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ है कि अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना, तीसरा फ़र्ज़ ये है कि चौथाई सर का मसा करना, और चौथा और आखिरी फ़र्ज़ ये है कि अपने पाँव को गट्टों समेत धोना। तो अब आप गौर करें कि वज़ू में जो फ़र्ज़ है, यानी चेहरा धोना, हाथों को धोना, पाँव को धोना, चौथाई सर का मसा करना, तो जब हम नहाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, नहाने में हमारा हाथ भी धुल गया, हमारा पैर भी धुल गया, हमारा चेहरा भी धुल गया और हमारे सर के बाल भी धुल गए। तो अगर हमने अच्छी तरीके से गुस्ल किया है फ़राइज़ का ख्याल करते हुए, तो बिला शुबहा आपको अगर उसके फ़ौरन बाद कोई ऐसी इबादत करनी है या कोई ऐसा ज़िक्र करना है जिसमें वज़ू दरकार है, जिसमें वज़ू ज़रूरी है, तो अब आपको, अगर आपका वज़ू ना टूटा हो, यानी हवा वगैरह ना खारिज हुई हो, या आपने इस्तिंजा पाखाना ना किया हो, फ़ौरन उसके बाद कोई काम आप करना चाहते हैं, तो बिला शुबहा आप उसी नहाने के उसी गुस्ल से जो आपने उसमें फ़राइज़ को अदा किया है, उसी से आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं, या और कोई ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं। आपको नए सिरे से नया वज़ू बनाने की बिल्कुल भी हाजत नहीं है। तो ये गलत फहमियाँ हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं कि हमें नया वज़ू करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नहा करके निकले हैं और जब तक कि वज़ू को तोड़ने वाली कोई चीज़ ना हमारे बदन से हुई हो, ज़ाहिर हुई हो,
تو ہم اس وقت تک باوضو ہیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ہم اچھے سے غسل کر لیں، فرائض کا خیال کر کے، اور اس کے فوراً بعد اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو جان بوجھ کر بلا وجہ ہمیں نیا وضو نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹوٹ گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی اور مذہب اسلام کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔